हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एजुकेशन की यूनिट 7 पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट में हम लोग अभी तक पेडागोजी, पेडागोजिकल एनालिसिस, क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग में हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल और कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी इन एजुकेशन पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी मेरे अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जो कि सेक्शन ए में है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है? इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएल भी बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट मैल्कम नोल से ही निकल कर आया है, जिन्होंने एंड्रागोजी के बारे में बताया था। जैसे कि मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि एंड्रागोजी जो होती है वो अडल्ट कैसे लर्निंग करें हमें ये बताती है। तो मैंने जो पुरानी वीडियो में बताया है, एक बार आप उसे और अच्छे से देख लीजिए तो आपको और अच्छे से एसडीएल समझ में आएगा। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एसडीएल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लर्नर होता है, लर्नर यानी कि यहाँ पे अडल्ट लर्नर की बात हो रही है। अडल्ट लर्नर मैंने बताया ना, जो बीए, बीएससी, बीएड और जो आईटेप के बच्चे भी अभी आने लगे, वो भी क्या है, एक अडल्ट लर्नर है। तो वो सब की लर्निंग जो होगी उसमें कौन सी पेडागोजी यूज़ होगी? एंड्रागोजी वाली, है ना। तो इसमें लर्नर क्या करता है? खुद इनिशिएटिव लेता है ना। जैसे कि आप छोटे बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी वाले, उन्हें आप जो लर्निंग दोगे वो पेडागोजी के थ्रू दोगे, है ना। उन्हें आप खुद बताओगे, बच्चा खुद इनिशिएट नहीं ले पाता है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में या एंड्रागोजी में लर्नर जो है वो खुद इनिशिएटिव लेगा कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे ऐसा करना है, उसके अंदर से मोटिवेशन आता है। तो वो खुद डिसाइड करता है कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और कैसे एवेल्युएट करना है। डेफिनेशन क्या है? लर्नर अपनी लर्निंग का प्लानर, परफॉर्मर और एवेल्यूएटर, सब कुछ वो क्या होता है? वो खुद होता है, खुद ही प्लान करता है, खुद ही उसे परफॉर्म करता है और एवेल्यूएट भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टीचर का क्या रोल है ना। तो टीचर सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक होता है और कुछ नहीं होता है, फैसिलिटेटर होता है ना। लेकिन उसका भी एक रोल है, वो मैं आगे समझाऊँगा। तो की फीचर ऑफ एसडीएल क्या होता है? एसडीएल में लर्नर अपनी लर्निंग नीड्स जो होता है उसे आइडेंटिफाई करता है, फिर क्या करेगा? गोल सेट करेगा, फिर रिसोर्सेज चूज़ करेगा कि उसे बुक्स से पढ़ना है या वीडियो से पढ़ना है ना। फिर क्या करेगा? अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करता है और जब उसका प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर वो खुद ही सेल्फ एवेल्यूशन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखनी है ना। जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, अब तो आईटेप में भी आने लगा है, जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड है, उसमें भी रिसर्च पढ़ानी जाने लगी है। तो उसमें वो बच्चा सोचता है कि मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखनी है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, या तो वो यूट्यूब पे जाएगा, क्या करेगा, या तो बुक चूज़ करेगा कोई भी, किसके लिए? रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे वो खुद इनिशिएट ले रहा है ना। तो यही होती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और क्या करेगा? फिर वो डेली शेड्यूल बनाएगा, यही होती है प्लानिंग। और फिर वो प्रैक्टिस करेगा, यही होता है वो परफॉर्मर, मैं बताया ना। और सेल्फ एवेल्युएट करेगा, खुद टेस्ट लेकर एवेल्युएट करता है। खुद टेस्ट लेने का इन द सेंस है, आजकल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे होने लगे, टेस्ट बुक, इन सब पर क्या करेगा? वो जाके टेस्ट देगा। तो वो खुद ही टेस्ट इवेल्युएट करता है, फिर उसका एनालिसिस भी करता है कि उसे कितना समझ आया और कितना नहीं आया। ये पूरा प्रोसेस ही क्या है? एसडीएल। एसडीएल मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो अच्छा, ये कब होती है? वेयर एसडीएल हैपेंस? मोस्टली क्लासरूम के बाहर होगी, है ना। आप यूट्यूब क्लास में बैठकर तो नहीं देख सकते हो, क्योंकि अभी के टीचर ऐसे आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप उन्हीं के सामने बैठकर देख रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग में देख सकते हो और डेली लाइफ सिचुएशन में देख सकते हो। तो ये कब होती है एसडीएल? या तो क्लासरूम के बाहर करोगे आप, है ना। इनफॉर्मल में आ जाएगी ना ये, क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है। और अगर फॉर्मल एजुकेशन होगी तो
फिर आपको वो क्लास के अंदर ही करना होती है ना, ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल टाइप है। तो लेकिन क्या है, लेकिन क्लासरूम में भी हो सकता है अगर लर्नर को फ्रीडम मिले, अगर उसे फ्रीडम मिलती है तो लर्नर ऐसा कर सकता है। SDL क्लास में भी हो सकता है, लेकिन फ्रीडम बहुत रेयर चांस है कि मिलेगी। चलिए इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। लर्निंग क्या होती है SDL से, फ्लेक्सिबल होती है ना, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। डेली रूटीन में इजीली फिट होती है ना। लर्नर अपनी पसंद से या स्पीड से सीखता है। और इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होती है। जब अलग अलग टाइप की वीडियो देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है उससे। और लॉन्ग टर्म रिटेंशन स्ट्रॉन्ग होता है, आप बहुत देर तक मेमोरी में याद रख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, डेली उनका रूटीन है। वर्किंग प्रोफेशनल का मतलब है 10 से 5 उनका ऑफिस जाना, ठीक है ना, फिर आकर अपना रूटीन वर्क करना। तो उनके पास जॉब के बाद जब उन्हें टाइम मिलता है, यानी अपनी कन्वीनियंस से ही स्किल को सीखते हैं, तो वो भी क्या है, एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग SDL है। अभी मैंने बताया था कि टीचर का क्या रोल होगा जब बच्चा खुद ही सब कुछ कर लेगा। तो टीचर का रोल यहाँ गाइड या फैसिलिटेटर का होता है, ठीक है ना। उसका पहला काम क्या होता है, देखिए, सेल्फ असेसमेंट करवाना नोट करना, है ना। वो बच्चों से करवाएगा, उन्हें क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि बच्चों आप ऐसा करिए। तो लर्नर अपने स्किल लेवल को इवेल्युएट करे, ठीक है ना। तो कैसे करेगा, जैसे कि तुम्हारी रिसर्च राइटिंग स्किल अभी किस लेवल पर है, ये टीचर पूछेगा आपसे, ठीक है, तो आप उसे बताओगे, फिर वो कहेगा कि आप इसका सेल्फ असेसमेंट करिए, ठीक है। दूसरा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करवाना, आपके सीखने के उद्देश्य क्या हैं ये वो टीचर सेट करवाएगा, ठीक है ना। तो वो एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। क्लियर गोल्स को डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल कि आपको 1 मंथ में पूरा लिटरेचर रिव्यू लिखना सीखना है, ये PhD वाले बच्चों के लिए एग्जाम्पल है। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट कराना। देखो PhD के बच्चे भी एक तरीके से एडल्ट लर्नर ही हैं, इसलिए वहाँ भी SDL का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कराएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है ना। तो वो लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी टीचर का रोल है SDL में, वो आपको बताएगा, ठीक है ना। करना आपको सब कुछ खुद ही है, वो सिर्फ मार्गदर्शक है, मैंने बताया ना, फैसिलिटेटर है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से करें या एडवांस लेवल से करें, यही। इसके बाद रिसोर्सेज सिलेक्ट करना, अब वो भी बताएगा वो आपको कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, आर्टिकल्स कौन सा पढ़ना है और वीडियो चूज़ करना है ना। फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और सेल्फ इवेल्यूशन में हेल्प करेगा। लर्नर खुद डिसाइड करेगा कि क्या सही है, अपनी प्रोग्रेस चेक करेगा। रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन वर्ड मैं बार बार बता चुका हूँ, इसमें लर्नर खुद ही सोचेगा कि मैंने क्या सीखा और कहाँ मिस्टेक हुई। रिफ्लेक्शन करने का मतलब यही है कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड होता है, आप खुद का आत्मनिरीक्षण करिए, यही होता है रिफ्लेक्शन। और जानिए कि कहाँ मिस्टेक हुई और मैंने क्या सीखा और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ इसमें। एग्जाम्पल है कि वीकली रिफ्लेक्शन जर्नल लिखना, एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि आपने वीकली इतना सीखा, क्या आप और कर सकते हो, कहाँ मिस्टेक हुई है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको, टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेट करने का, तो कैसे फैसिलिटेट करेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ अ लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस, है ना। इसमें टीचर का ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए टीचर सेंटर्ड नहीं है। कैसी है, लर्नर सेंटर्ड है। इन विच individuals take responsibility for planning, implementing and evaluating their own learning, है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा SDL का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।